हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 14 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। तो इसमें पहला प्रश्न है आज का, T20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर हाल ही में कौन बने हैं? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, ये बने हैं आपके ईशान किशन, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में ईशान किशन T20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं और उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 20 गेंदों में 50 रन बनाकर यह उपलब्धि अभी हासिल की है। और बात करते हैं नोट की, तो यह किसी विकेट कीपर द्वारा बनाया गया सबसे क्या है, तेज अर्धशतक है। और बात करते हैं T20 विश्व कप के बारे में, तो अभी इसका मेजबान देश है भारत और श्रीलंका। और इसके संस्करण की अगर बात की जाए तो यह इसका 10वां संस्करण है और इसका प्रथम संस्करण हुआ था वर्ष 2007 में। और इसका आयोजन किया जा रहा है अभी 7 फरवरी 2026 से लेकर 8 मार्च 2026 तक। और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा और इसका पहला विजेता था भारत और इसका पहला उपविजेता था पाकिस्तान, जो कि 2007 में इसका मैच हुआ था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का। और बात करते हैं इसके 9वें संस्करण की, जो कि हुआ था वर्ष 2024 में, जिसमें विजेता बना था भारत और इसमें उपविजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन हैं? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, इसके लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को पूर्व सेना प्रमुख थे मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखा गया है और यह पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुई है। और यह चर्चा में क्यों है, देखो, तो हाल ही में राहुल गांधी द्वारा इस पुस्तक को लोकसभा में पढ़ना चाहा था, परंतु उन्हें इस पुस्तक को पढ़ने से रोक दिया गया था। और उनका कहना था कि इस पुस्तक में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के बारे में बहुत से तथ्यों का क्या था, जिक्र किया गया था, ठीक है। और इसके बाद मनोज नरवणे जी ने कहा है कि यह पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुई है, तो राहुल गांधी को कैसे मिल गई, तो इसीलिए यह पुस्तक क्या है, अभी चर्चा में है, ठीक है। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में मियां अमोर मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं? तो यह बनी है अभी आपका बारबाडोस देश की प्रधानमंत्री। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में मियां अमोर मोटली ने बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार चुनाव जीता है और उनकी बारबाडोस लेबर पार्टी ने सभी 30 सीटों पर क्या की है, अभी जीत दर्ज की है। और मियां अमोर मोटली वर्ष 2018 से क्या है, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और बात करते हैं बारबाडोस देश के बारे में, तो इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन और मुद्रा है यहाँ की बारबाडियन डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डेम सेंड्रा मेंसन और प्रधानमंत्री अभी बनी हैं मियां अमोर मोटली। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स कौन बने हैं? तो यह बने हैं भी आपके आदित्य पांड्या जी, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में 17 वर्षीय आदित्य पांड्या भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स बन गए हैं और अभी हाल ही में 1 से 8 फरवरी 2026 के दौरान गुजरात के धौलवीरा में AAKA स्पेस स्टूडियो द्वारा चंद्र मिशन सिमुलेशन को आदित्य पांड्या ने पूरा कर यह मुकाम अभी हासिल किया है। और आदित्य पांड्या ने एकांत में रहकर चंद्रमा आवास स्थितियों का क्या किया, अभी परीक्षण किया है। बात करते हैं एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, तो इसमें अंतरिक्ष जैसा वातावरण विकसित किया जाता है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को रहना होता है। और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो इसरो ने लद्दाख की तसोकार घाटी में भारत का पहला एनालॉग मिशन क्या किया था, लॉन्च किया था। और यह मिशन
होप, जिसे कहते हैं हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इसके नाम से यह जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं भी वहाँ पे पुनीत पटेल जी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में 1997 बैच के IFS अधिकारी पुनीत पटेल को थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, और इन्होंने अभी स्थान लिया है नागेश सिंह का। और बात करते हैं थाईलैंड देश के बारे में, तो इसकी राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है यहाँ की थाई बात और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के अनुतिन चारनेविराकुल, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश के साथ इन सीटू नामक हवाई अभ्यास किया है? तो भारत ने भी यह हवाई अभ्यास किया है आपका, ऑप्शन गलत हो गया, थाईलैंड देश के साथ, ठीक है, इस देश के साथ किया है यह हवाई अभ्यास। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा थाईलैंड देश के साथ इन सीटू नामक हवाई अभ्यास किया गया है और इसका आयोजन किया गया है भी 9 से 12 फरवरी 2026 के दौरान। और यह अभ्यास अभी हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जल संधि के पास हुआ है और भारत से सुखोई 30 MKI और IL-78 जो कि हवा में ईंधन भरने वाला विमान है, इन्होंने हिस्सा लिया है। और बात करते हैं मलक्का जल संधि के बारे में, तो यह जल संधि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है तथा मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को क्या करती है, अलग करती है। चलिए बात करते हैं थाईलैंड देश के बारे में, तो इसकी राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा है थाई बात और प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चारनेविराकुल और थाईलैंड का पुराना नाम है सियाम और इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। और भारत और थाईलैंड के मध्य होने वाले अभ्यास हैं मैत्री, अयुक्ता और सियास, ठीक है। चलिए बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में। और वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और प्रथम थे सुब्रतो मुखर्जी। और इसका आदर्श वाक्य है नभ स्पृशम दीप्तम, और जो कि लिया गया है गीता के 11वें अध्याय से और इसका मतलब होता है आकाश को गर्व के साथ चूमना, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 202वीं जयंती मनाई गई है। इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी आर्य समाज संस्था की स्थापना। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, विचारक और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हाल ही में 202वीं जयंती मनाई गई है और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को, कहाँ? गुजरात में। और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर और इनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो और स्वराज्य भारतीयों के लिए भारत। और इन्होंने 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। और यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और इन्हें लोकप्रिय रूप से भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की जिसका उद्देश्य था जिन हिंदुओं ने अपना धर्म बदल लिया है उन्हें फिर से क्या करना? हिंदू बनाना और उन्हें शुद्धिकरण करना उनका, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और इनका समाचार पत्र था आर्य प्रकाश और इन्होंने अजमेर राजस्थान में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की थी जिसका नाम था वैदिक मंत्रालय, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है भी आपका हिमाचल प्रदेश में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में हिमाचल राज्य के पालमपुर जो कि पड़ता है आपका कांगड़ा जिले में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन यहाँ स्थापित किया गया है और यह एक प्रमुख आकर्षण का क्या है? केंद्र है और यहाँ लगभग 50,000 रंग बिरंगे क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं।
और देश का पहला ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है ग्रीष्मकालीन शिमला और इसकी शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं बाड़ा लाचला, रोहतांग और शिपकिला दर्रा। और राष्ट्रीय पार्क हैं यहाँ ग्रेट हिमालयन, पिन घाटी, इंदर किला, खीर गंगा और सिम्बाल बारा। इतनी जानकारी हिमाचल प्रदेश से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो यह दिवस अभी मनाया गया है आपका 12 फरवरी को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो हाल ही में 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया है। और यह दिवस प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृतिवादी और जीव विज्ञानी जो कि थे चार्ल्स डार्विन की जयंती 12 फरवरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और चार्ल्स डार्विन को विकास के सिद्धांतों और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को प्रतिपादित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, फरवरी 2026 के दौरान श्वेत क्रांति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह भी शुरू की गई है आपका सहकारिता मंत्रालय के बारे में। और आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आपको लिखना है श्वेत क्रांति के बारे में। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है? तो यह भी बना है आपका राजस्थान राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अशोक कुमार को यहाँ नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को। और आप लोग कमेंट करके लिखिए किसकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात गिजानी ने किस देश में दस्तक दी है? तो इसने अभी दस्तक दी थी आपका मेडागास्कर देश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा था इसमें अभी 131वें स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी नियुक्त किए गए थे आपके शिखर धवन। चलिए, तो कल मेरे द्वारा यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि आपको लिखना था ब्रिक्स के बारे में, और इसका आंसर दिया है हिमानी भाकुनी जी ने। और इन्होंने लिखा है कि ब्रिक के रूप में इसकी स्थापना होती है वर्ष 2006 में 4 सदस्य देशों जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। और उसके बाद वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका 5वां सदस्य देश बना और यह संगठन ब्रिक्स बन गया। ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ठीक है इसमें शामिल हो गया। और वर्ष 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य देश बन गए। और इसी दौरान अर्जेंटीना ने इसकी सदस्यता लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और वर्ष 2025 में इंडोनेशिया इसका कौन सा सदस्य देश बना, 16वां सदस्य देश बना। और इसका मुख्यालय है वर्तमान में संघाई, जो कि कहाँ है, चीन में है। और इसका प्रथम सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ। और इसका 16वां सम्मेलन हुआ था वर्ष 2024 में, कहाँ, रूस के कजान शहर में। और इसका 17वां सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। और इसका 18वां सम्मेलन भी हुआ है 9 फरवरी से 10 फरवरी 2026 के दौरान भारत के नई दिल्ली में। और इसका वर्तमान अध्यक्ष देश है हमारा भारत। ठीक है, और भारत द्वारा ब्रिक्स की यह पहली बैठक है और जिसकी अध्यक्षता ब्रिक्स शेरपा हैं सुधाकर दलीला द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी ब्रिक्स से याद रखिए। और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
तो साथियों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।